हेलो एवरीवन। चलिए आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, क्लास 10th का। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली। आपको इससे एक्सरसाइज से ऊपर मैंने यहाँ फॉर्मूला नोट किया हुआ है। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पे जब भी आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करना है तो हमें अगर सम और प्रोडक्ट जीरोज के गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, यूज़ करेंगे। हमें यहाँ सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे यहाँ पे। सो सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है, तो सम ऑफ जीरोज क्या, अल्फा और बीटा का सम। ठीक है, सो इट इज गिवन टू यू 1/4। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट इज ऑल्सो गिवन, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज अल्फा इंटू बीटा, राइट। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर। बस बहुत आसान है। अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो जो हमारा क्वाड्रेटिक जो हमने निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें फॉर्म करना है वो इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x², ठीक है, उसके बाद माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हमें यहाँ हमने निकाला हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1/4 है ना। उसके बाद x, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, मैंने जैसे गिवन था मुझे फॉर्मूला एज इट इज मैंने नोट किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे सॉल्व, सिंप्लीफाई करेंगे। सो x² माइनस 1/4x, 4 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ, 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, इट बिकम्स 1/4x। और ये प्लस का और माइनस का, ये प्लस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो -1 देगा आपको। ठीक है, अब यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इस पूरे एक इक्वेशन मान के सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एलसीएम 4 मिलेगा। ठीक है, एलसीएम क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। तो एलसीएम अगर मैं 4 लूँ यहाँ पे तो ये ऊपर टर्म्स क्या हो जाएंगे, हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा -x और ये क्या हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 4 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा इस 0 के साथ, तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होता हुआ दिखेगा, दैट इज 4x² -x -4। ठीक है, ये क्या है, हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गया। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। हम किसी भी पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें अल्फा प्लस बीटा सम क्या दे रखा है, √2, और जो प्रोडक्ट है दोनों का जीरोस का वो है 1/3। बस हमें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो इस फॉर्मूले में यूज करेंगे और इसको 0 के बराबर प्लेस करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² लिखेंगे, उसके बाद सम ऑफ जीरोज इज व्हाट, √2। ठीक है, सो √2 इंटू एक्स और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसको बराबर रखेंगे, इक्वल करेंगे 0 के। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जो x² है, ठीक है, x², अब ये माइनस का साइन लगेगा इसमें, ये हो जाएगा x का इंटू होके 1/√3। ठीक है, अब सबसे पहले एलसीएम जो इसका आएगा इक्वेशन का वो √3 आएगा निकल के। सो √3 हम नीचे यहाँ पे प्लेस, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे नीचे √3 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, अब √3 का इंटू होगा x² में, जैसे कि हम नॉर्मल एलसीएम लेके करते ही हैं। उसके बाद √3 का मल्टीप्लाई होगा √2 के साथ, इट बिकम्स √6, और यहाँ +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो √3 का इंटू करेंगे 0 के साथ, इट बिकम्स 0। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, ऐसे ही यहाँ से हमारा ये पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या हो जाएगा, सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज √3x² माइनस √6x + 1। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गया। इस फॉर्मूले का हमने बहुत अच्छे से यूज़ कर पाए इसको और समझ पाए। ठीक है, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।